अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि जो लोग तो पेपर दे रहे हैं वो अभी हमारी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, वो इंशाल्लाह पेपरों के बाद हमारी वीडियो को देखेंगे और उनको ये बहुत ही एक अच्छा एनालिसिस देगी जो उन्होंने अभी CSS 2021 के पेपर किए हैं, स्पेशली इस्लामियत का पेपर। हमारे साथ मौजूद हैं सर प्रोफेसर हाफिज़ अरशद इकबाल चदर साहब। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। सर का इंट्रोडक्शन माशाल्लाह आप लोगों को पहले भी पता है, हमारे कुछ यूट्यूब चैनल पे सर की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि हमने CSS की इस्लामियात, PMS की इस्लामियात के मुतल्लिक़ बनाई हुई हैं। सर माशाल्लाह पिछले 15-16 साल से CSS के स्टूडेंट्स की कोचिंग कर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस्लामिक स्टडी के अंदर, अरबी फाजिल हैं, 3 बुक्स के इस्लामिक स्टडीज़ पे ऑथर हैं। अभी सर हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो हमारा पेपर का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 2021 का। सर यूट्यूब के ऊपर ना वीडियोस पे कैप्शन पता किस तरह के आ रहे हैं, इंग्लिश कंपोजिशन का खौफनाक पेपर। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब जिन्होंने पेपर नहीं दिए उनके कमेंट्स आ रहे हैं ये तो हलवा है। ठीक है, तो सर इसमें सबसे पहले तो आप इसकी ना सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल पे अपना थोड़ा कमेंट दें कि जो इस दफ़ा इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर स्पेसिफिकली और ओवरऑल जो पेपर्स आए हैं CSS के इन जनरल, क्या डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हुआ है और क्या पैटर्न में कोई तब्दीली आई है एग्जामिनर्स की और FPSC की अप्रोच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने याद किया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप वक्तन फ़वक्तन याद करते रहते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए एक खैर का पहलू और भलाई का पहलू है। तो जो 2021 का पेपर है तो इसके हवाले से चंद एक चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, मतलब सीरत के हवाले से जो हमारा चैप्टर 2 है सिलेबस का, तो उसमें 5 टॉपिक थे। तो उन 5 टॉपिक्स को पहले वो बराह रास्त पूछ लेता था पैगंबर आमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रोल मॉडल एक पीस मेकर के लिए या बहैसियत जर्नैल आप अलैहिस्सलाम। लेकिन इस मरतबा एक तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल एंड पे ले गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फिर उसने 2 टॉपिक जो छोटे कर दिए उसमें, अगरचे उसने रहा उसी पैटर्न में है। बस उसने जो दिया है कि सुलह हुदैबिया से बहैसियत सुलह हुदैबिया बहैसियत मुआहदा हम, तो ये बेसिकली उसी का एक पोर्शन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगंबर अमन का, लेकिन उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कह लें। और इसी तरह उसने ग़ज़वा खैबर के हवाले से जो पूछा है सवाल कि उससे हासिल होने वाले फ़वाइद, तो बुनियादी तौर पे ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत जर्नैल जो स्ट्रेटजी है। लेकिन पहले इस पर 20 नंबर का क्वेश्चन देता था सीरत से, अब उसने 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया। एक तो उसने थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज किया है। दूसरा उसने ये किया है कि जो बाकी भी उसने सवाल दिए, मसलन पहला सवाल अक़ीदा आखिरत की वजाहत करें या इसके इंसानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात, तो ये तो ठीक है, जनरल मतलब अच्छा। दूसरा उसने थोड़ा सा जो इस्लाम मर्द व ख़वातीन को तमाम मज़ाहिब से बेहतर हकूक़ मुहैया करता है। अब ये चैप्टर 3 है ह्यूमन राइट्स का, तो जनरली वो या तो ह्यूमन राइट्स पे जनरल पूछता था खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में, या फिर वो औरतों के हकूक़ वीमेंस राइट्स के हवाले से पूछ लेता था। तो इस मरतबा उसने मर्द और ख़वातीन दोनों के राइट्स और दीगर मज़ाहिब के साथ एक कंपेरिजन है ना, वो उसने पूछ लिया है। तो ये थोड़ा सा उसने एक एंगल जो है ना इसका मुख्तलिफ दिया है। अब उसने जो क्वेश्चन नंबर 4 है कसीरुल मजहबी मुआशरे में बकाए बाहमी की इस्लामी तालीमात का खुलासा पेश करें। ये गोया कि एक प्लूरिस्टिक जो सोसाइटी है और उसमें मतलब वेस्ट है, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, हमारे यहाँ भी खैर दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं, तो उनमें आपने एक रवादारी के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ रहना है। अगरचे मैंने तो अपनी किताब में रवादारी और इत्तदाल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात का खुलासा है वो दिया हुआ है, लेकिन जनरल स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक मरतबा हिलता है चूँकि रिवायत से हट के ये क्वेश्चन है। तो इससे आप कह सकते हैं कि एनालिटिकल पोर्शन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर। अब उसके बाद जो इस्लामोफोबिया है, इंतहा पसंदी की अलामत है, इसके तदारुक के लिए तजावीज़ पेश करें। इंशाल्लाह वैसे हम इस्लामोफोबिया पे प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये वेस्ट के हवाले से है कि वेस्ट में उनको इस्लाम के खौफ है। ये कैरिकेचर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नऊज़ुबिल्लाह और बाकी चीज़ें, और पर्टिकुलरली फ्रांस जो इस पर कानून साजी कर रहा है, तो वो जितनी कानून साजी करते हैं या जो वो कार्टून और नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की चीज़ें शाया करते हैं, तो उससे हमारे यहाँ इंतहा पसंदी बढ़ती है। अब हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने इसको अपने लेवल पे देखा है
پاکستان کے پرسپیکٹو میں اور منارٹیز کے پرسپیکٹو میں، تو وہ غلط پرسپیکٹو ہے. تو اگر ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کوشچن کی نوعیت کیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو بالکل ہی غلط طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں گے. اسلام نے حکمرانوں کے احتساب کے جو اصول وضع کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں. یہ ہمارا جو چیپٹر نمبر 6 ہے تو اس میں سے کوشچن ہے انتظام ریاست والا، اور ایک کوشچن بالکل اس نے نیا دیا ہے، فروغ اسلام میں تصوف کی اہمیت بیان کریں. کیا موجودہ بے راہ روی کا علاج تصوف میں ممکن ہے؟ اب اس میں ڈیفینیٹلی یا تو آپ اس کے حق میں جائیں گے یا پھر آپ اس کے خلاف جائیں گے. تو اب یہ بڑا ہی ایک اوپینین بیسڈ کوشچن ہے کہ آپ حق میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو دلائل دینے ہیں، اور اگر آپ مخالفت میں جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو دلائل دینے ہیں. تو اوور آل پیپر پیٹرن جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے نا اینالیٹیکل ہو گیا اور کرنٹ ہو گیا، کرنٹ بالکل. اور پھر اس میں جو آپ کا ایکڈیمک ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف آپ اب اس پہ نہیں گزارا کر سکتے. آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہونی چاہیے، اور ٹیچرز کی بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ان سکلز کو پیدا کریں، ان کو ریڈنگ میٹیریل اور دیں، ان کو بتائیں، ان کو ماڈریٹ ویو بتائیں. تو اب یہ جو ایک پہلے تھا نا اسٹوڈنٹس کا جی 2-4 کتابیں پڑھ لی، ایک آدھ کتاب پڑھ لی اور اس سے ہم کر لیں گے اور کسی سے ڈسکس نہیں کریں گے، تو اب یہ چیزیں نہیں ہیں. اب اسٹوڈنٹس کو پراپر ٹیچر کے پاس جانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ، اور یہ انالیسز کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. اور اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے، لیکن ان کو نہیں آتا. اس کو منطق میں کہتے ہیں، جہل مرکب کہتے ہیں. ایک آدمی جاہل ہے اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے، اس کے اندر سکلز نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے اٹیمپٹ کرنے کی، نہ اچھا انٹروڈکشن نہیں لکھنا آتا. پھر اینالیٹیکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انالیسز ہوتا کیا ہے. اس نے نام سنا ہوا ہے جسٹ کہ انالیسز ہے، لیکن اس نے انالیسز کیسے کرنا ہے وہ لکھ کر دکھائے گا تو ٹیچر بتائے گا. تو اب میرا خیال ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو بہت ریڈنگ ایک تو وسیع کرنی پڑے گی، اور بالکل سیٹ پیٹرن سے بھی تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. مطلب یہ جی بالکل. اچھا اس میں سر ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے تو 4-5 کتابیں، 4-5 تو کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے نام کبھی کلاس میں ایکسرسائز کیجیے گا کہ انہوں نے ٹیکسٹ بکس کے علاوہ کون سی کتابیں پڑھی ہیں. شاذ و نادر آپ کو بچے اس میں ملیں گے جنہوں نے 4-5 کتابیں ایک سبجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو 4-5 پورے مطلب سی ایس ایس کے متعلق انہوں نے ادر دین سلیبس کو کتاب نہیں پڑھی ہوتی. یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے. اگر کتابیں پڑھیں تو پھر تو پرابلم حل ہو جائے. تو ہمارا ایشو مین یہ ہے کہ وہ جو ہم گیسٹ ورک، پھر وہ بنے بنائے نوٹس، ٹھیک ہے، اور سب اسٹینڈرڈ بکس بھی اس کی ایک بہت بڑی ریزن بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب سر وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تو آبویسلی ہم کہیں گے جی آپ ٹیچرس کو جوائن کریں. اس میں کچھ بچوں کا کہا جاتا ہے، میں کھل کے کہوں گا کہ یہ شاید اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ ہم پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اپنی پوری اچھی نیت کے ساتھ اپنا جو کو کہتے ہیں روزی حلال کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. بٹ بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم ٹیچر کو جوائن نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم کیا وے فارورڈ بتائیں اس میں کہ بھئی آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ ٹیچر نہیں جوائن کر سکتے، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. دیکھیں ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے نا وہ پھر جو اگر کوئی بندہ ٹیچر کو نہیں جوائن کر سکتا، نہیں پوچھے، سماج اسٹڈی کی طرف اس طرح نہیں جاتا، تو پھر جائے لائبریری میں پڑھے اور چیزیں مطلب ایکسٹینسولی چیزیں پڑھے گو تھرو. لیکن الٹیمیٹ پھر بھی اسے کنسلٹ تو کرنا پڑے گا، چیزوں کو کسی کے پاس چلا جائے اس میں پوچھے صحیح. کیونکہ اسلامیات میں اب دیکھیں نا انگریزی کے بعد سیکنڈلی آپ کو پتا ہے اسلامیات فنیٹک ہوتے ہیں بچے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. اب تصوف کے حوالے سے، یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے اب ڈائریکشن ہی اگر غلط لے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ماڈریٹ کیسے رہنا ہے. چونکہ اب جو نالج ہے نا نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، باقی سوشل میڈیا پہ، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ صحیح اور غلط کو کیسے پہچاننا ہے. مولانا یوول نوح ہراری کی کتاب تو یہ جو انفارمیشن کا ایک فلڈ ہے نا، اس کے جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ اس کے نقصان ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو گئی ہے. اور پرٹیکولرلی کمپٹیشن میں جو آپ کا ایگزامینر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے، اور آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں جب آپ اس کو پیج پر منتقل کرتے ہیں تو آپ کیسے منتقل کرتے ہیں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں نا ڈیفینیٹلی آپ اگر بہت کوچنگ کلاسز نہیں بھی لے سکتے لیکن کسی ٹیچر کے پاس ضرور ڈسکس کریں. اچھا، اس کو کچھ نہ کچھ کوسچنز ضرور چیک کروائیں.
हमारे के साथ इसमें थोड़ा सा आपको मैं आज दरमियान में से कट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों पे। ये जो किसी टीचर को भी है, मैं उसमें क्या कहता हूँ कि सस्ता रोए, वो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अब मतलब मैं बहुत सारे लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अपना 450 स्कोर भी नहीं आया रिटर्न में, और वो दर्जन के करीब सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सो भाई वहां पे तो आप पैसे दे के उल्टा नुकसान अपना करवा रहे हैं। ये टॉपिक से थोड़ा सा हमारा हटके एक चीज होगी, लेकिन सिलेक्शन ऑफ द मेंटोर, बिल्कुल सर पीर जो है वो आपने पकड़ना है, ठीक है। जाली पीर पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर आपकी नैया तो मंजिल मकसूद तक तो नहीं पहुंचेंगे ना, डेफिनेटली। ठीक है, हर सब्जेक्ट में जो ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ज़ाहिर बात है मास्टर करके आते हैं, उनको अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट के अंदर या कहाँ से अच्छी रहनुमाई, प्रॉपर गाइडेंस मिले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हम दुआ करते हैं, बिल्कुल अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। तो स्टूडेंट्स को मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस हवाले से भी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सही रहनुमा जो है ना वो अता कर दे। और उसमें हालांकि मैं खुद CSP ऑफिसर हूँ सर, मुझे कुछ दोस्त कहते हैं यार आपको तो 12-13 साल से अभी पढ़ा रहे हो, तो अब आप CSP कम और उस्ताद ज़्यादा हो गए हो। ठीक है, CSP बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं जो तो बहुत पुराना पढ़ा रहे हैं और जिनका ये ब्रेड एंड बटर है, मैं कभी भी उनके मुतल्लिक नहीं कहता कि आप उनके पास जाएं या ना जाएं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है कि जब 300 का बैच पास होता है और उसमें से 250 पढ़ाना शुरू हो जाता है, एक दिन पहले उनको पता भी नहीं होता कि हमारा बनना क्या है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा काशन की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और हर सब्जेक्ट में तो आप माहिर नहीं हो सकते ना, आपका कोई एक आध सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको पढ़ा सकते हैं। ये तो नहीं है कि आपने CSS के 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें ही आपको महारत तामा हासिल होगी, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल ये तो स्टूडेंट्स को खुद सोचना चाहिए, अच्छा टीचर लें, अच्छी बुक्स लें, सिलेक्शन करें, उनके नोट्स बनाएं, थोड़ा सा डिस्कशंस जो हैं उन पे जाएं, अच्छे स्कॉलर्स को सुने। डेफिनेटली यहाँ पे तो हम इतनी ज़्यादा नहीं स्कॉलर्स पे बात कर सकते, कंट्रोवर्शियल हो जाती है, लेकिन वो स्कॉलर्स जो बहुत रेलिवेंट हैं और CSS के हवाले से रेलिवेंट हैं तो उनके नाम बाद में बताए जा सकते हैं कि इनको आप पढ़ें, इनको सुने, तो एक मॉडरेट व्यू जो है वो आपके पास जाएगा। मतलब फनेटिक ना हो, बहुत कंजर्वेटिव ना हो, या ये ना हो कि बहुत ज़्यादा आप को रिलेट तो कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड के साथ लेकिन एकेडमिक बिल्कुल फारिग है, आयात हदीस वो नहीं। तो मतलब दोनों चीजों को ना बैलेंस लेकर, बैलेंस आपकी अप्रोच होना बहुत जरूरी है। सर माशाल्लाह एक हमेशा बड़ी प्यारी बात करते हैं, सर कहते हैं कि आपका जो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है ना, एक उसकी सर बड़ी प्यारी एक एग्जांपल देते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसने कहा जो जमहूरियत है ये तो निज़ाम कुफ्र है। अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन रन करके आएंगे कि जमहूरियत नहीं, हमें तो खिलाफत चाहिए, ठीक है, हम खिलाफत के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप ये भी नहीं कह सकते कि जमहूरियत तो कुफर का निज़ाम है। हालांकि आपके बहुत सारे इस्लामी ममालिक के अंदर जमहूरियत का निज़ाम नाफिज है और जमहूरियत की पैरवी में या उसके क्या क्या लें उसको साबित करने के लिए कि ये भी एक्चुअली खिलाफत की ही एक किस्म है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी बेसिकली अब एग्जामिनर को ये इशू हो जाता है ना, ये कोई बहुत अलकायदा से या कोई हिज़्ब तहरीर से ये ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है कि मतलब ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा और पता नहीं फिर ये क्या करेगा। क्योंकि ये कंपटीशन है, जस्ट आप मास्टर का पेपर नहीं दे रहे हैं कि आपने वहां से पास होना है, यहाँ पे आपने कम्पीट करके आना है और आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। यू गोना बी या ग्रेड 22 ऑफिसर, आप मतलब ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आपको गन देनी है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में तो अपने बंदों पे जाके फायर कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। चले सर जी, कोई और चीज फाइनली कोई आप ऐड करना चाहें? बस ये है कि मैं स्टूडेंट्स को अब 2020 के लिए जब वो जाएंगे तो उनको सजेस्ट करूंगा, एक तो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें ठीक है हमारी किताब भी है वो अच्छी है, वो गाइडलाइन जो भी आप किताब पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ें, लेकिन उसके साथ डॉक्टर हमीदुल्लाह की पढ़ें और मतलब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, अल्लामा इकबाल के खुतबात जरूर पढ़े, नहीं स्टूडेंट पढ़ते, खुतबात बहावलपुर मुझे तो बड़ी पसंद है, खुतबात बहावलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और भी बड़ी अच्छी रीडिंग्स है। अब जाहिर बात है वो किताबें तो नहीं हम सारी दे सकते, लेकिन हम सिलेक्शन की हुई अच्छी रीडिंग्स जो हैं तो वो स्टूडेंट्स को फराहम कर देते हैं, उनकी रहनुमाई। अब ये सीरत के हवाले से या मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स की जो अप्रोच है वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल होना जरूरी है। उसकी अगर वो वेल रेड होंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, कोई प्रॉपर तैयारी करेंगे तो फिर अब इस्लामियात में हम कह सकते हैं अच्छे नंबर आएंगे। अब मेरा ख्याल है ज़्यादा ट्रेडिशनली जानने से तो चीज़ें अब कवर नहीं होने लगी, मतलब हाथ में ही आने वाली चीज़ें। चलिए सर, वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर जी। आप हमेशा माशाल्लाह बहुत ही हमें ख्याल रखते हैं, बड़ी शफकत करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप
کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا جواب کون دیتا ہے. بھائی جان بہت سارے کویشچن جو ہوتے ہیں ان کا جواب تو میں ہی دے رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ جو ہوتے ہیں جو نارمل بچوں کی کیوریز ہوتی ہیں اس پہ ہمارے ماڈریٹر جو ہیں یا جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں وہ بھی رپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں پہ کوئی ٹرکی کویشچنز ہو تو ہم سر کو بھی تکلیف دیتے ہیں کہ جناب یہ بچے کا سوال آیا, اس پہ بتائیں آپ کیا اس پہ رپلائی کریں گے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. تھینک یو, اللہ حافظ.